हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ अचीवर्स। आज इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। तो हमें ये बताना है कि विकास की प्रक्रिया में और क्या क्या शामिल है। हमारे ऑप्शंस हैं ए दृष्टिकोणों, बी स्वभाव, सी रुचियों, डी आदतों। तो जैसा कि हम जानते हैं, विकास हमारे अंदर, बालक के अंदर होने वाला गुणात्मक परिवर्तन है। तो गुणात्मक परिवर्तन में दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि और आदत सभी आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये सभी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन है ए आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बी बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, ऑप्शन सी बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो जो बाल विकास का अध्ययन होता है उसमें ये तीनों बातें शामिल होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में से कुछ चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। ऑप्शन 1 प्रत्येक माह की उनकी लंबाई मापेंगे, ऑप्शन 2 प्रत्येक माह उनका वज़न तौलेंगे, ऑप्शन 3 प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, ऑप्शन 4 प्रत्येक माह उनके शरीर आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि विकास हमारे गुणात्मक परिवर्तन पर आधारित होता है। तो इसमें गुणात्मक परिवर्तन के लिए आपका ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। ऑप्शन 2 सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। ऑप्शन 3 मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। नंबर 4 बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो इसमें आप ऑप्शन 1 देखिए, ये आपका करेक्ट होगा। इसमें कहा गया दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। करेक्ट आंसर होगा आपका संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। ऑप्शन 1 उसकी वृद्धि पर, ऑप्शन 2 उसके वातावरण पर, ऑप्शन 3 उसकी बुद्धि पर, ऑप्शन 4 उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। ये आपका आंसर होगा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन 1 बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, ऑप्शन 2 देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल,
ऑप्शन 3 बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौन सी पाठ्यचर्या, कौन सी शिक्षण विधि आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी पढ़ाने के लिए, तो आप चाइल्ड सेंटर्ड ही देखिएगा, जिसमें बालक पर आधारित हो, जो बालक पर बल दे रही हो। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 जो आपका है, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, इसमें बालक के ही शारीरिक और मानसिक विकास की बात कही गई है। तो आपको यही ऑप्शन टिक करना होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? ऑप्शन 1 सामाजिक विकास, ऑप्शन 2 शारीरिक विकास, ऑप्शन 3 सांवेगिक विकास, ऑप्शन 4 भाषाई विकास। तो आपका करेक्ट आंसर होगा शारीरिक विकास। जो बालक का मानसिक व संज्ञानात्मक विकास होता है, वो बालक के शारीरिक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं? ऑप्शन 1 भाषाई विकास, ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 3 सामाजिक विकास, ऑप्शन 4 मनोगत्यात्मक विकास। तो जब बालक में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, तो ये उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा होता है, उसके अंदर सही समझ विकसित हो रही होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए उसके शारीरिक विकास को, ऑप्शन बी उसके सामाजिक विकास को, ऑप्शन सी उसके नैतिक विकास को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये सभी, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास, इन तीनों को बालक का संवेगात्मक विकास प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? करेक्ट आंसर इज उपरोक्त में से कोई नहीं। बालक के सामाजिक विकास को बुद्धि भी प्रभावित करती है, तर्क शक्ति भी प्रभावित करती है और भाषा प्रयोग की क्षमता भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास। यदि आप शिक्षक बन गए हो मान लीजिए, और आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो शारीरिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, तो आपको उसके संवेगात्मक विकास की भी चिंता होगी, बौद्धिक विकास की भी चिंता होगी और सामाजिक विकास की भी चिंता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, और ऑप्शन सी विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन है बी और सी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 3 बी और सी ये सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन ए देखते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है।
तो देखिए, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण तो होता है, लेकिन उसका क्षेत्र असीमित नहीं होता है। एक समय पर जाकर वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, परिमाणात्मक और व्यवहारिक। अब आप यहाँ पर इस ऑप्शन को रख कर पढ़िए। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। देखिए, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक, जिसे हम माप सकते हैं, उन परिवर्तनों के लिए होता है, और विकास में जिसे हम माप सकते हैं यानी कि परिमाणात्मक परिवर्तन, और उनके साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तन जो उनके होते हैं उनके लिए भी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ऑप्शन ए पौष्टिक आहार, बी शारीरिक व्यायाम, और सी मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतें। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये सभी। बच्चे के विकास के लिए ये सभी शर्तें आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? करेक्ट आंसर इज 1, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन 2, उत्तर बाल्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? करेक्ट आंसर होगा यौन संबंधी समस्या। क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? हम सब जानते हैं कि शैशव अवस्था, उसके बाद बाल्य अवस्था और फिर किशोर अवस्था, इस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 21, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियाँ तेज़ी। ऑप्शन 2 रख के देखते हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई में एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, शैशव अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, शैशव अवस्था। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ये सभी। शिक्षा मनोविज्ञान में शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था, इन चारों का ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ
मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? राइट आंसर इज किशोर अवस्था। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पढ़ लेते हैं। विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट इज राइट। सेकंड, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। थर्ड है, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ही सही हैं, तो इनमें से कुछ भी असत्य नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और एजुकेशन की सभी अपडेट्स टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू।